हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग पिछले क्लास से ही हम लोग पढ़ रहे हैं 1857 के विद्रोह के स्वरूप परिणाम, जिसका क्वेश्चन ये रहा है, जो कि पहले ही वीडियो में हम लोग इसका डिटेल से इसको हम पढ़ चुके हैं। इसका जो है अभी हम 1857 के क्रांति के कारण को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कई कारण है। राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, धार्मिक कारण है, सैनिक कारण है और भी कुछ कारण है वर्तमान परिस्थिति के अनुसार। तो इसमें हम कारण को ही पढ़ रहे हैं, जिसमें कि राजनीतिक कारण को पढ़ रहे हैं। राजनीतिक कारण को पढ़ चुके हैं। राजनीतिक कारण में जितने भी पॉइंट्स उसमें आता है वो सारे पॉइंट्स को पढ़े हैं। आज हम क्रांति के कारणों में आर्थिक कारण को पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि राजनीतिक में जो है आर्थिक में क्या क्या कारण रहा है। 1857 के क्रांति के कारणों में दूसरा जो पॉइंट्स है वो है आर्थिक कारण। दूसरा पॉइंट है आर्थिक कारण, इसे हम बड़ा करके लिख सकते हैं आर्थिक कारण। ठीक है, फिर से लिख देते हैं। दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स आएगा उन सारे पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। आर्थिक कारण में पहला जो पॉइंट है वो है आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने भारतवासियों का आर्थिक शोषण भी किया। ये हम लोग सारे लोग जो है इस बात से हम लोग वाकिफ़ हैं। प्लासी की विजय के बाद बंगाल में अंग्रेजों की लूट शुरू हो गई थी। उनकी स्वार्थपूर्ण आर्थिक नीति के कारण भारत के कुटीर उद्योग नष्ट हो गए थे। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा इंग्लैंड के निजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो जाने से यह आर्थिक शोषण और तीव्र हो उठा था। भारत का विपुल वन इंग्लैंड पहुंचाया गया था। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार, कृषि, उद्योग धंधे आदि अपने नियंत्रण में ले लिए, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या था कि भारत में गरीबी बढ़ती गई। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारतीयों में तीव्र आक्रोश जो है बढ़ता गया। दूसरा जो कारण है वो है कुटीर उद्योगों का विनाश। भारत में कुटीर उद्योग जो है वो आर्थिक स्रोत था भारतवासियों के लिए, लेकिन उसको क्या किए अंग्रेज़ों ने विनाश कर दिया। अंग्रेज़ों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए भारत के कुटीर उद्योग को नष्ट किया। उनकी स्वार्थपूर्ण नीति के कारण भारत का जो वस्त्र उद्योग जो था वो चौपट हो गया था। भारतीय सूती तथा रेशमी वस्त्रों पर भारी कर लगाया गया। फलतः हुआ क्या कि भारत का सूती और रेशमी कपड़ा इंग्लैंड जाना बंद हो गया। इंग्लैंड में बना हुआ कपड़ा भारत के बाज़ारों में बेचा जाने लगा, जिससे क्या हुआ, भारत का वस्त्र उद्योग जो है वो नष्ट होते चला गया और भारत का कच्चा माल सस्ते मूल्यों पर खरीदकर इंग्लैंड जो है पहुंचाया गया। इंग्लैंड में बना हुआ सामान भारत के मंडियों में लाकर बेचा जाने लगा। इससे भारत के लाखों कारीगर, जुलाहे, शिल्पकार आदि क्या हो गए, बेकार हो गए। अब कारीगर कृषि की ओर आकर्षित हुए, परंतु भूमि कम होने से यहाँ भी उन्हें काम नहीं मिलने लगा। तीसरा पॉइंट्स है कि दोषपूर्ण लगान व्यवस्था। ये जो है आर्थिक कारणों का तीसरा पॉइंट है, दोषपूर्ण लगान व्यवस्था। अंग्रेजों की लगान संबंधी जो नीति थी वो पूर्णतः दोषपूर्ण और कठोर थी। उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त, रैयतबारी आदि भू राजस्व प्रणालियों को जो है अपनाया, लेकिन किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचाया। अंग्रेजों की नीति किसानों से अधिक लगान वसूल करना था। किसानों को अपनी उपज का लगभग 50% लगान के रूप में ही देना पड़ जाता था। अकाल के समय में भी किसानों से कठोरता से लगान वसूल किया जाता था। जो किसान लगान चुकाने में असमर्थ होते थे उसकी भूमि ही छीन लिया जाता था और उसे बेच दिया जाता था। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति जो है दिन प्रतिदिन जो है दयनीय होती चली गई और सोचने पर भी लोगों ने मजबूर होते चला गया। चौथा जो पॉइंट्स है आर्थिक कारण का वो है जमींदारों में असंतोष।
अंग्रेजों की आर्थिक नीति से जमींदारों में भी असंतोष धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अवध में अनेक जमींदारों की जमीनें छीन ली गई थी, जिससे उनकी आर्थिक दशा शोचनीय दयनीय हो गई थी। इससे जमींदारों में तीव्र आक्रोश था। 1857 की क्रांति में इन जमींदारों ने अवध में ब्रिटिश शासन का अंत करने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। पांचवा जो पॉइंट है, भारतीय धन का निष्कासन। जो भारत में जो धन उपजाया जाता था, जो उपज होता था, उसका निष्कासन करने लगा, यानी कि कच्चे माल को जो है भेजा जाता था। अंग्रेजों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए भारत की विपुल धन इंग्लैंड पहुंचाया। भारी वेतनों, उपहारों, भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त धन, ठेकों, करों आदि के रूप में भारत की अतुल धनराशि इंग्लैंड पहुंचाई गई। इससे भारत में पूंजी का अभाव हो गया तथा भारतीय कृषि, उद्योग, धंधे, व्यापार चौपट हो गए तथा देश में गरीबी एवं बेरोजगारी बढ़ती चली गई। इस कारण भी भारतवासियों में तीव्र असंतोष जो है बढ़ता चला गया था। इसका जो छठा पॉइंट्स है वो है शिक्षित भारतीयों में असंतोष। क्योंकि इसलिए असंतोष थी आर्थिक कारण में शिक्षित का, कि भारत का शिक्षित वर्ग भी अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण, दोषपूर्ण आर्थिक नीति में असंतुष्ट था। उच्च एवं महत्वपूर्ण पदों पर केवल यूनियन लोग ही नियुक्त किए जाते थे, यानी अंग्रेजों के लोग ही हुआ करते थे। भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा जाता था। उन्हें केवल साधारण एवं निम्न पदों पर ही नियुक्ति किया जाता था। अधिकांश शिक्षित भारतीय लोगों को क्लर्कों के पद पर नियुक्त किया जाता था। अतः इस कारण शिक्षित भारतीय लोगों में भी असंतोष धीरे धीरे बढ़ने लगा था। सातवां जो पॉइंट है, बार बार अकाल पड़ना। ये जो है आर्थिक कारण का भी मुख्य कारण रहा था। बार बार अकाल पड़ने से भारतीय किसानों की दशा बड़ी शोचनीय दयनीय बनी हुई थी। अकालों के समय अंग्रेजी सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से किसानों में बड़ा असंतोष था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने लिखा है कि बार बार अकाल पड़ने के कारण लोगों की दशा दयनीय बनी हुई थी और संपूर्ण भारत में तीव्र असंतोष व्याप्त था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लगभग 7 अकाल पड़े, जिसके कारण लगभग 15 लाख व्यक्तियों को मौत के मुंह में जो है जाना पड़ा था। तो साथियों, बच्चों, ये रहा आर्थिक कारण। आगे जो है हम लोग सामाजिक कारण को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि मैं कोई लोभ लालच से जो है वीडियो को नहीं पढ़ा रही हूं, क्योंकि ये हम पढ़ा करके यूट्यूब पर इसलिए डालते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी कॉलेज में हूँ। कॉलेज में अगर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जब जाती हूँ तो वहाँ के स्टूडेंट जो है हमें मतलब कि नहीं आने के लिए मजबूर करने लग जाता है, जिससे कि विद्यार्थी लोगों, इन्हीं कारण से जो है विद्यार्थी लोगों के कहे अनुसार जो है हम जहाँ भी जो भी पढ़ाते हैं उसको यूट्यूब पर डालने लग गए, ताकि हर एक जो है यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज के बच्चे जो है इसे देखते हैं, पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं। लेकिन कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रहा है कि यूट्यूब के जो है नियम अनुसार यूट्यूब के जो संस्थान के जो पदाधिकारी लोग हैं उनका कहना है कि आप जब भी अब डाला कीजिए तो इसे जो है आप लोग बच्चों को ये मोटिवेट कीजिए कि आपका वीडियो लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे, तो इसका पालन आप भी करें। धन्यवाद। आगे आइए हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक कारण। अभी जो है हम लोग आर्थिक कारण पढ़े, अब जो है हम शुरू करते हैं सामाजिक कारण, या फिर इसे हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। और आर्थिक कारण, क्योंकि सामाजिक कारण बहुत बड़ा है और हम एक साथ अगर मैं पढ़ा दूंगी तो आप लोग इसे पढ़ेंगे नहीं और सुनेंगे भी नहीं, तो इसीलिए जो है इस सामाजिक कारण को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।